हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सलीस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को एक विशेष सूचना देना है कि 2 नवंबर से आप सभी की क्लासेस फ्री यूट्यूब पे चलेंगी। एसएसटी, ठीक है, हिंदी, सीडीपी और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये कंटिन्यू चलेगा। इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा, ठीक है, साथ साथ चलता रहेगा। एक और सूचना देना है, नोट्स के लिए मैंने बता दिया है 199 रुपीज़ में है। जिसको लेना है इस दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको पेपर 2 की मिल जाएगी, ठीक है। और आज का जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं ये है 2023 का, जुलाई 2023, ठीक है। जुलाई 2023 में सिर्फ एक ही पेपर हुआ था और इसी पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है साथियों। चलिए तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? आइए देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर खिसकाएंगे। पहला है, लोकतंत्र सरकार के संचालन को प्रभावित करने का कुछ मुख्य तत्व है जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। तो ये तो विषय के अनुकूल नहीं है। मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, बिल्कुल ठीक है आपका। ये वाला जो उत्तर है आपका दूसरा, ये राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करो। बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं इसमें पूछे गए, बहुत अच्छे से समझिएगा। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? अब देखिए ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है और मेरे नोट्स में भी हूबहू लिखा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अथवा अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? जो असफल दिख रहा है उसी में बताना। पहला क्या कह रहा है आइए देखते हैं। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं, बिल्कुल जो शहर में रहते हैं केवल वही तो, या जो बड़े अमीर लोग हैं वो, गरीब लोग तो शहर के भी नहीं खरीद सकते हैं। साप्ताहिक बाद अब पूछ रहा है क्या असफल, तो ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, बिल्कुल ठीक है, वो सप्ताह में एक दिन के लिए आती हैं। जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती। भाई मॉल जहां बन जाता है वहां 8 साल 10 साल 12 साल ना, तो ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, बिल्कुल ठीक है। जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं, बिल्कुल सही है, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या हो जाएगा, सही। लेकिन पढ़ लो, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, ठीक है। जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके प्रश्न का सबसे राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न फिर से समझ लीजिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन में असफल दिखता है? तो जो चौथा है ये वाला उत्तर, इसी में वो असफल दिखता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हो तो मैसेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? 33 का राइट जवाब देना है। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये तो उत्तर। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना नहीं, ये अब चीजें वही है लेकिन लैंग्वेज में डिफरेंस है। उन्हें स्वयं ही कारण पता लगाने के लिए कहना, ये तो 100% गलत है। विद्यार्थियों को ग्लोब दिखा देना, ये भी गलत है। तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। 34 का राइट जवाब देना है।
सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, बिल्कुल ठीक है लाइन। चित्रकला, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक शिल्प कलाकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करती हैं, बिल्कुल ठीक है। व्याख्या भी करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 35 का राइट जवाब देना है। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है, बिल्कुल ठीक है। इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। घटना एक घटी है, व्याख्यान बहुत तरीके से हो सकता है, 100% सही है। भाई आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाना है तो हर शिक्षक अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा। 1857 की क्रांति हर शिक्षक, लेकिन अलग अलग पढ़ाएगा 1857 को ही, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होगा। दोनों कथन तो सही है, लेकिन क्या है दोनों, अच्छा व्याख्यान नहीं पूछा तो इसलिए इसमें आपका ये व्याख्या की बात ही नहीं करता, इसलिए दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ये बेहतरीन प्रश्न दिख रहा है। चलिए 36 पर चलते हैं। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया, ठीक है। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वो अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। रोजी का यह कथन क्या दर्शाएगा? तो यह कथन जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं प्यारे। 37 करा, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधित सर्वे करने के लिए कहना। भैया सर्वे करने के लिए कहोगे तो कहाँ ठीक है। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करवाना। जो अपने परिवेश से सीखेगा तो सबसे अच्छा परिवेश उसकी कक्षा ही है, आगे आपको जाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा? बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्ति चित्र दिखाना, ठीक है। व्याख्यान एवं सेमिनार गलत है। आदिवासियों और चलवासी पर सामूहिक परिचर्चा गलत है। पाठ्य पुस्तक पठन गलत है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? बढ़िया प्रश्न है। संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, बिल्कुल ठीक जवाब है। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना, ये तो गलत है। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन अभिलेखन आवश्यक नहीं, ये भी गलत है। सुनना है, लेखन भी करना है। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, ये गलत है। हर बात को आप अभिलेखित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। 40 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है, ले गया। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य को पूरा करता है? अब आपको उत्तर देना है, बहुत अच्छे से इसमें समझना है, ठीक है। न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बात करना, बिल्कुल ठीक है। न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना एक नकारात्मक शब्द है, गलत हो जाएगा। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, डराना भी गलत हो जाएगा। केवल ए सही है, इसलिए चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? 41 का राइट जवाब आपको देना है। बेहतरीन प्रश्न है, आइए देखते हैं। कह रहा है यह एक गैर उपयोगी विषय है, बिल्कुल ठीक है। प्रकृति विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक है। भ्रांत धारणा है ना, तो इसलिए हमने कह रहा सही है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में ही, बिल्कुल ठीक है। आपके तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे, सब के सब भ्रांत अवधारणाएं, अर्थात सब ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 42 क्या कह रहा है?
चलिए देखते हैं। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझाने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पना में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? 42 का राइट जवाब देना है। तो उष्ण कटिबंध की जानकारी अगर आपको देना है तो देशांतर का तो इसमें कोई रोल नहीं है। एक ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए, आतपन की होनी चाहिए, अक्षांश की होनी चाहिए, BCD। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। 43 कह रहा है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करके उत्तर दो फटाफट। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए पूरा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको ढकूंगा। नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। बिल्कुल ठीक है, व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े प्रश्न जो है, कितने बड़े बड़े प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। 44, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने में मदद करती हैं? 44 का राइट जवाब देना है। ठीक है, चलिए। विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, यह तो गलत है। विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करने के लिए कहना, बिल्कुल ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। भैया बहुत बड़ा प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा इसको दबाते हैं। 45 कह रहा है कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय शिक्षार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को पूछना है? चलिए देखते हैं। राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच तीन अंतर पूछ ले तो ये आलोचनात्मक जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो रुक गई। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब जहां बच्चा खुद से भी सोच सके, तो यहाँ तो नहीं सोचेगा, गलत है। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं हैं, ये भी फैक्ट है, गलत है। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित लिखो। बिल्कुल 100% सही है। चौथा भी पढ़ लेते हैं। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होगी आपके घर के आसपास जल जमा होगा। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन की व्यवस्था के आप शिकायत करेंगे? तो ये तो शिकायत की बात है, फैक्ट वाला आंसर है, इसमें कोई ऐसी व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा ये देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी क्या? विश्लेषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 47 का राइट जवाब। राज्य के 3 अंग विधायिका कार्यपालिका का संक्षिप्त विवरण नहीं। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से, उनके कार्य नहीं। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय सरकार व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाती? क्रिटिकल थिंकिंग में आता है, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 48, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा ही नहीं है? इस उत्तर की चर्चा आपको करना है कि विद्यार्थी प्रश्न को समझ नहीं रहा है, प्रश्न को समझा नहीं। विद्यार्थी से संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। बिल्कुल, इसको तो समझ में आ रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
विद्यार्थी भी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। बिल्कुल ये वाला। विद्यार्थी डी, संविधान में नियम समाविष्ट है जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यक के लिए नित्य उपलब्ध है। बिल्कुल ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ए कह रहा है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। सही है, तो गलत हो जाएगा। दूसरे के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। ए कह रहा है विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने तो कतरन रजिस्टर स्क्रैपर बुक एक कारगर तरीका है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ये गलत है। ए सही और आर गलत हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे 50वां, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। हमने बताया था ना कि हम 20-20 के सेट में प्रश्नों को करते हैं। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, वर्गीकरण श्रेणियों का ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, विषय विशेष कौशल का ज्ञान। ए के साथ आप जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आज का सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर आप लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। 2 नवंबर की आपकी क्लास चलने वाली है। आप लोग इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने यार, अपने मित्र, अपने भाई बहन तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।